हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। आखिर गुणनखंड विधि कैसे किया जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, x² + 3x - 4 है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद को देखिए, और अचर पद के साथ साथ एक और चीज़ हमें देखनी होती है, वो होता है कि x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए कोई गुणांक नहीं है, मतलब 1 है। तो 4 तो वैसे ही रहेगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है कि जो भी हमें अचर पद में दिया है उसको, और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना रहता है कि बीच में क्या है। देखो बीच में हमारा क्या दिखा रहा है, x वाला पद 3x दिखा रहा है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि गुणा करें तो हमको ये अचर पद मिले और जोड़ें घटाएं तो 3x मिले। तो ऐसा कौन से अंक हो सकते हैं ऐसे, है ना। सबसे पहले देखेंगे हम कि इसमें आपको क्या मिल गया, 4 है। तो अब ऐसा सोचेंगे मल्टीप्लाई करने में 4 कौन कौन सा आता है। तो मल्टीप्लाई करने में 4 कौन सा आएगा, एक तो आपका हो सकता है 2 × 2 हो सकता है या नहीं हो सकता। 2 × 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, और एक हो सकता है 4 × 1 = 4, 4 और 1 का गुणा करने पे भी 4 आएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर हम 4 लेते हैं और उसके साथ 1 लेते हैं तो 4 × 1 क्या हो जाएगा आपका, गुणा करने पे 4, और अगर 4 में से हम 1 को घटा दिए तो अपना 3 आ गया, है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इसको घटाने के लिए इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये x² को वैसे रहने दीजिए। 3x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे हमें माइनस लाना है, इसलिए 1 में माइनस रखना पड़ेगा। तो अब बड़े अंक में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बड़े अंक में यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। बड़ा अंक क्या है, 4x, और क्या बचा 1, तो उसको लिख देंगे -1x। 1 तो लिखते नहीं है, x लिख सकते हैं ना, -4। अब ये हो गया ना, जैसे 4 में 1 गया तो यहाँ 3x आ जाएगा, और 4 × 1 = 4, वो भी माइनस में। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस। तो ये क्लियर हुआ। आफ्टर दैट अब ये क्या करना है, इन दो को हमें कोष्टक में लेना रहता है। 2 को कोष्टक में लो, कैसे, x² + 4x आएगा। अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस को आप कोष्टक के बाहर निकाल दो, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बाहर आ जाएगा, और x, अब देखो ये माइनस निकल गया तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो इसको बाहर निकालिए। देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसको x बाहर निकालो, इधर आएगा अंदर x + 4, और यहाँ -1 के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा x + 4। अब आपका सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि ये जो कोष्टक में आया है आपके ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट दोनों इक्वल है या नहीं है। देखो हमारा x + 4 यहाँ पे भी आ गई, x + 4 यहाँ पे भी आ गई, मतलब हमारा सही है। तो x + 4 दोनों में है, इसको कॉमन बाहर करो। उसके बाद क्या बचा, जो बचा उसको एक कोष्टक में लिख दो। ये x बचा इधर से, और इधर से क्या बचा, 1। तो आपके पास इसके 2 गुणनखंड आ गए, x + 4 और x - 1। अब इसको जैसे एक आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को x की वैल्यू जब निकालते हैं ना, अभी तो ये आपका गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे निकाले हमने। अब हमें अगर x की वैल्यू जानना है तो हम क्या कर देंगे, x + 4 = क्या कर देंगे, 0। तो अब इसको हम x = 0 पहले से था, ये प्लस है ना, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा x = -4, एक x = -4 आएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा, फिर से आप देख लीजिए, x - 1 है, इक्वल आप 0 करिए, आप फिर उसको क्या करिए, x बराबर, देखो ये यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। अब वैसे ही अब थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन मैंने लिया है, 3x² + 7x + 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम है इसमें भी, है ना। तो सबसे पहले अचर पद देखेंगे, अचर पद क्या है, 2 है। तो और यहाँ पे x² का गुणांक देखेंगे, यहाँ क्या है, 3 है। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी किए थे हमने 4 और 1 का, तो 4 × 1 = 4 ही आता है, इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर इसमें करना पड़ेगा। 3 दूना यहाँ पे आपका 6 आया। तो आपको ऐसा गुणांक, इसमें ऐसे अंक लेने हैं जिसको गुणा करने पे 6 आए, और अगर जोड़ें घटाएं तो 7 आए। तो यहाँ पे भी सिंपल आप समझ सकते हैं, 6 और 1 ले सकते हैं। 6 × 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ 6 और 1 लेंगे, तो ये 3x² प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों जगह हम प्लस ले सकते हैं। 6x + 7 1x + 2, तो आप देख सकते हैं 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 × 1
ये 6 हो जाएगा। इन दोनों को देख के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर वही क्या करते हैं इसके बाद दो को कोष्टक में लेंगे तो आ जाएगा 3x² + 6x एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आपका x + 2। अब इसमें कॉमन क्या है, बाहर निकालो, 3 है कॉमन, है ना, और यहाँ x भी है कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 और x निकाल लिए तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पे 6 था, 3 बाहर निकाले, 3 दूना 6 तो 2 बचेगा, और x को भी बाहर निकाल लिए हैं। अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो हम क्या बोले थे कि सही जा रहा है, तो ये कोष्टक में जो आ रहा है वो सही एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे x + 2 दोनों सही है। तो अब जो ये दोनों सेम है तो इसको हम पहले कॉमन लेंगे और फिर जो बचा उनको लिख देंगे। जैसे क्या बचा, 3x + 1, बस हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले 1 को लेके चलो, तो x + 2 = क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अभी वही x बराबर, ये यहाँ प्लस में है, दूसरे साइड जाके माइनस में आएगा, तो x = -2 और दूसरा क्या है, 3x + 1 = 0। अब इसको कैसे करेंगे, 3x, अभी इसको इधर ही रहने दो, 1 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, दूसरे साइड जाके ये जाएगा माइनस में, और 3x = आ जाएगा -1। अब देखिए अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, x की वैल्यू नहीं मिली है हमको, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, x = अभी x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो 3 यहाँ गुणे में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x = -1/3 आ जाएगा। ये आपका 2 वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका आंसर। आई होप गाइज़ आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ गाइज़ अगर आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।